निदिध्यासन वेदांत की साधना पद्धति का वह अंतिम और निर्णायक चरण है, जहाँ साधक श्रवण और मनन के बाद आत्मस्वरूप में निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करता है। उपनिषदों में आत्मज्ञान के लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन की त्रयी को अनिवार्य माना गया है। श्रवण से आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, मनन से उस ज्ञान में संशयों का समाधान होता है और निदिध्यासन से वह ज्ञान साधक के अंतःकरण में पूर्ण रूप से स्थापित होता है। यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि गहन आत्मचिंतन और आत्मस्वरूप में स्थित होने की क्रिया है, जिसमें साधक न तो आत्मा को देखने का प्रयास करता है और न ही उसे एक विषय की भांति समझने का। निदिध्यासन में आत्मा के स्वरूप में ही टिक जाना होता है, जो किसी भी कल्पना या इंद्रियबद्ध अनुभव से परे है। यह स्थिति तब आती है जब साधक यह जान चुका होता है कि आत्मा एक अद्वितीय, निराकार और सर्वव्यापक सत्ता है और वही उसका यथार्थ स्वरूप है। विवेक चूड़ामणि में निदिध्यासन को ज्ञान की परिपक्वता की अवस्था बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि, इन षट्संपत्तियों से युक्त मुमुक्षु जब आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह ज्ञान तभी फलित होता है जब वह उस पर बारंबार ध्यान करके उसे दृढ़ करता है। शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान केवल एक बीज के समान है, जो तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक वह ध्यान और आत्मचिंतन के जल से सिंचित न हो। निदिध्यासन वह प्रक्रिया है जिससे यह ज्ञान साधक के चित्त में स्थायी रूप से बस जाता है और उसका व्यवहारिक रूप बन जाता है। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप तब सामने आता है जब वह केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाता है। शंकराचार्य इसे ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ऐसी अवस्था जहाँ साधक आत्मा में अचल रूप से स्थित हो जाता है और किसी प्रकार के द्वैत या अस्मिता में नहीं उलझता। आत्मबोध में शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि निदिध्यासन केवल ध्यान नहीं है, बल्कि आत्मा में चित्त को प्रवृत्त करने की प्रक्रिया है। जब आत्मा को युक्तियुक्त रूप से जाना गया हो और मन उसी में लगने लगे, तब वह अवस्था निदिध्यासन कहलाती है। इस अभ्यास में साधक आत्मा को लक्ष्य नहीं बनाता, बल्कि यह जानता है कि वही आत्मा है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने की स्थिति है। यह स्थिरता चित्त की पूर्ण निर्मलता और एकाग्रता से आती है। निदिध्यासन वह क्षण होता है जब साधक को आत्मा में ही अपने अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। इस अवस्था में विचार भी रुक जाते हैं और चित्त स्वयं में ही विश्रांत हो जाता है। यह विचार और भावना दोनों से परे की स्थिति है, जहाँ केवल आत्मा का बोध शेष रह जाता है। भगवद गीता में भी इस अवस्था को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि योगी अपने आत्मा में निरंतर लगे रहकर उस परम शांति को प्राप्त करता है जो संसार के सारे विक्षेपों से परे है। यह निरंतर आत्मा में जुड़ाव ही निदिध्यासन की अवस्था है। जब साधक अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख होता है और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह संसार की मोहमाया से परे उठ जाता है। यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में लीन हो जाने की प्रक्रिया है। गीता में इसे दुख से पूर्णतः विरक्त योग की स्थिति कहा गया है, जहाँ साधक जान चुका होता है कि सच्चा सुख केवल आत्मा में स्थित रहकर ही संभव है। यह योग साधना का चरम बिंदु है, जहाँ साधक को संसार का कोई भी आकर्षण विचलित नहीं कर सकता। ब्रह्मसूत्रों में श्रवण और मनन के बाद अभ्यास की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। यहाँ कहा गया है कि आत्मा की स्मृति और अन्वेषण बार बार किया जाना चाहिए। यह अभ्यास ही निदिध्यासन का स्वरूप है, जो आत्मा को विषय नहीं बनाता, बल्कि साधक को आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। शंकराचार्य इस पर अपने भाष्य में स्पष्ट करते हैं कि यह अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि आत्मबुद्धि दृढ़ न हो जाए और अहंकार तथा शरीर बुद्धि का पूर्ण लय न हो जाए। यह एक प्रकार की निरंतर स्मृति है, एक ऐसी जागरूकता जिसमें साधक को हर क्षण यह अनुभव होता है कि वह शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य है। जब यह अनुभव निरंतर और अविचल हो जाता है, तभी मोक्ष संभव होता है। दृग्दृश्य विवेक में निदिध्यासन की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली ढंग से की गई है। यहाँ कहा गया है कि चित्त की शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है,
पर आत्मा की उपलब्धि केवल विचार और ध्यान से होती है। यह स्पष्ट संकेत करता है कि हजारों कर्मों से वह आत्मा नहीं प्राप्त होती जो मात्र एकाग्र विचार और सतत जागरूकता से उपलब्ध होती है। जब साधक जान लेता है कि दृश्य सभी मिथ्या हैं और जो देख रहा है वही सत्य है, तब वह मैं देख रहा हूँ पर दृश्य में नहीं रमा हूँ की अवस्था में पहुँचता है। यही निरंतर जागरूकता निधिध्यासन का सार है। यह साधना न तो संकल्प की है और न ही क्रिया की, ये केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाने की स्थिति है, जहाँ साधक आत्मा को जानकर उसी में स्थिर हो जाता है। यही निधिध्यासन की पूर्णता है, परम सत्य में अविचलित स्थिति, जहाँ आत्मज्ञान केवल जानकारी न रहकर अनुभव बन जाता है और साधक जीवन में पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है।